गाइस, वेलकम जेडी कंप्यूटर डिज़ाइन क्लासेस। मैं तो कहाँ वही और आई होप यू आर राइट। सो गाइस, आज की वीडियो में आज हम लोग वही डेटा लिटरेसी क्लास 9 के बच्चों के लिए पार्ट 3 वीडियो लेके आई हूँ। अब इसके अंदर क्या है, आज हमें क्या पढ़ना है। आज हमें एक्वायरिंग डेटा, प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा पढ़ता है। लास्ट वीडियो में आप ऑलरेडी डेटा सिक्योरिटी के बारे में पढ़ चुके हो, टाइप ऑफ डेटा के अलग अलग डेटा के बारे में नॉलेज ले सकते हो, डेटा लिटरेसी के बारे में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक्वायरिंग डेटा। तो सभी क्लास के बच्चों से रिक्वेस्ट है यही कि आप वीडियो को लाइक करो, पूरा देखो, ज़्यादा से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो और बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपको सारी तरह की वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। आप अपने किसी भी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ब्रदर्स के साथ, सिबलिंग के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी डाउट है कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ जी, तो टाइप ऑफ डेटा के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। डेटा कैसे एक्वायर करते हैं, प्रोसेसिंग कैसे होता है, इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर क्या पूछा है, अलग अलग तरह का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अब कौन कौन सा डेटा हमारे पास होता है, हम डेटा को क्या कहते हैं, गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं, डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, डेटा को प्रेजेंट करते हैं। डेटा कंसिस्ट करता है, इंडिविजुअल फैक्चुअल रिकॉर्ड करते हैं। डेटा को एनालाइज करने के लिए पहले उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है, उसको प्रेजेंट करना पड़ता है, उसके अंदर स्टैटिस्टिक यूज़ किए जाते हैं, तभी हम डेटा को क्लासीफाई कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग लेबल कर सकते हैं जो भी हमारा डेटा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ क्रूशियल विद डेटा सर्विंग एज फाउंडेशन। स्टार्टिंग में तो थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब लोग जो है वो सही है। ठीक है, अब इसके अंदर नेक्स्ट हमारा पे क्या आ रहा है, अब इसके अंदर नेक्स्ट ये है कि हाँ, अब यहाँ देखिए आपको डायग्राम दिख रहा है जहाँ के अंदर हम डेटा कौन सी तरह का टेक्स्ट का डेटा होता है हमारे पास, जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम, और न्यूमेरिक में आपका फ़ोन नंबर, आधार कार्ड नंबर हो गया। तो न्यूमेरिक डेटा जो होता है कंटिन्यूस में होता है या डिस्क्रीट होता है, अलग अलग तरह का होता है, या कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में होता है। और जो टेक्सुअल डेटा होता है वो नॉमिनल भी होता है, ऑर्डिनल होता है। टेक्सुअल डेटा के अंदर हम टेक्सुअल डेटा का जो दूसरा नाम है उसे क्वालिटेटिव भी बोलते हैं। अब क्वालिटेटिव डेटा में क्या है, टेक्सुअल डेटा इज अ इन्फॉर्मेशन दैट इज रिटन एक्सप्रेस यूजिंग वर्ड्स। अब यहाँ पर क्या वर्ड्स और लैंग्वेज को यूज़ करके जो हमारा डेटा होता है वो हम यूज़ करते हैं, जैसे आर्टिकल्स हो गए, बुक्स हो गए, ईमेल्स हो गए, मैसेज हो गए, या कोई भी रेड लेटर से रिलेटेड से कंटेंट होता है वो हमारा इसके अंदर आता है। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है, नॉमिनल और ऑर्डिनल। अब नॉमिनल के अंदर क्या होता है, नॉमिनल में जैसे ब्लड टाइप हो गया आपका AB, या मेल फीमेल हो गया, कैटेगरी में जो डिवाइड होता है वो हमारा किस में आता है, नॉमिनल में। और ऑर्डिनल में क्या आता है, ऑर्डिनल में के अंदर जैसे आपका जॉब पोजीशन क्या है, मैनेजर, या आपके क्या कौन से स्कूल से पढ़े हो, एलिमेंट्री क्या है, तो किसी रैंक से रिलेटेड हमारा ऑर्डर के फॉर्म में जो होता है उसे ऑर्डिनल कहते हैं। न्यूमेरिक डेटा के अंदर हमारा नंबर से रिलेटेड होता है, आपको पता है जो न्यूमेरिक होता है क्वांटिटेटिव डेटा होता है, उसके अंदर नंबर से रिलेटेड हमारे में क्या क्या हो सकता है। जैसे अब यहाँ पर देखते हैं नंबर न्यूमेरिक डेटा के अंदर क्या क्या होगा हमारा, इधर न्यूमेरिक डेटा क्वालिटी डेटा, जिसके अंदर हम लोग क्या सकते हैं, क्वालिटी का जैसे कलेक्टिव और नंबर हो सकते हैं, जैसे टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, तो उसको ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे मार्क्स हो गया, टेम्परेचर हो गया, हाइट और विथ हो गया, तो ये हमारा किस में क्वालिटी में आता है। तो ये डिफरेंस है क्वालिटी और क्वांटिटी में, आप लोग यहाँ डिफरेंस पढ़ सकते हो किस तरह का डिस्टेंस है और डिफरेंस है। और कॉन्टीन्यूस और डिस्क्रीट में क्या डिफरेंस है, देखो कॉन्टीन्यूस और डिस्क्रीट में क्या डिफरेंस है। कॉन्टीन्यूस डेटा जो होता है मेज़र कर सकते हैं, डिस्क्रीट डेटा काउंटेबल मेजरेबल होता है, वो काउंटेबल होता है। ये कॉन्टीन्यूस में होता है और ये क्या होता है, अलग क्या कहते हैं, डेसिमल पार्ट में रिप्रेजेंट करता है। और जैसे इसमें डायमेंशन यूज़ होता है, हाइट यूज़ होता है, विथ हो गया, टेम्परेचर, और इसके अंदर नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज़, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखो यहाँ पर मीन और मीडियन का लिखा हुआ है, हम मीन और मीडियन का कर सकते हैं। यहाँ पर मीन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो, और यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, चार्ट्स बना सकते हो। तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट मिल जाएंगे, आप यहाँ से कर सकते हो। अब इसके अंदर हम डोमेन ऑफ AI जो पहले भी पढ़ सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब डोमेन ऑफ AI के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, डोमेन ऑफ AI के अंदर जैसे कि NLP हमारा एक डोमेन ऑफ AI है। अब इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पर डोमेन ऑफ AI के अंदर हम लोग NLP के बारे में पढ़ रहे हैं, जहाँ पर NLP क्या करता है, हमारे ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब इसके अंदर है क्या, NLP जो है वो कंप्यूटर फील्ड साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या एम्स होता है कि कैसे ह्यूमन लैंग्वेज को ट्रेन करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है। अब इसमें भी टेक्सचुअल डेटा होता है, ऑडियो डेटा होता है। क्या होता है, टेक्सचुअल डेटा, और टेक्सचुअल डेटा में क्या हो गया, आर्टिकल हो गए, बुक्स हो गया, मीडिया पोस्ट, ये सारा हमारा टेक्सचुअल में आ गया। ऑडियो के अंदर स्पोकन लैंग्वेज जैसे ट्रांसफर टेक्सचुअल डेटा हो गया, ये सारा हमारा किस में आता है, ये हमारा ऑडियो के अंदर आ गया। ये तो हमारा किसके आ गया, नेचुरल लैंग्वेज के अंदर आ गया। अब हमारा CV के अंदर क्या आ रहा है, CV जो है हमारा वो भी क्या आपको पता ऑलरेडी, वो इमेजेस पे काम करता है, वीडियो पे, विजुअल इनपुट्स पे काम करता है। जो आइज़
इट्स लाइक अ आइज ऑफ द कंप्यूटर। अब ये किस पे काम करता है, पिक्चर और वीडियो पे काम करता है, रियल वर्ड को अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर विजन, है ना। तो ये हमारे इस पे काम करता है, फिर लोगों के एक्शन को रिकॉग्नाइज करता है। इमेजेस पे कैमरास आ गया, सैटेलाइट इमेजेस आ गए, ये सारी हमारी यहाँ से इमेजेस आ गई, ठीक है। स्कैनिंग आ गई और यहाँ पर सर्विलेंस कैमरा आ गए। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्यूटर विजन हो गया। इसके बाद आ रहा है हमारा मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग क्या करता है, ये भी आप पढ़ चुके हो, एमएल और डीएल में डिफरेंस। मशीन लर्निंग जो है वो कंप्यूटर को ट्रेन करता है और डिसीजन लेने में हेल्प करता है। जैसे हम कोई भी पिक्चर दिखाते हैं तो वो फाइंड आउट करता है कि ये कौन सी पिक्चर है। विजुअल डेटा जैसे ये इमेजेस और वीडियो में सीवी आ गया, एनएलपी में आपका टेक्स्ट आ गया, जो हमारे स्पीच है वो आ गया, न्यूमेरिक में नंबर्स आ गए। तो यहाँ पर ये इसके एग्जांपल है या मशीन लर्निंग के लिए। अब मशीन को हम ट्रेन करते हैं, जैसे कि मैंने टीचेबल लर्निंग करके एक आपको बताया था कि वहाँ आप जो भी डेटा डालोगे उससे मैच करके वो डेटा को मशीन ट्रेन करके आउटपुट आपको दिखाएगा कि क्या आउटपुट है। अब डेटा एक्विजिशन ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। डेटा एक्विजिशन क्या होता है, डेटा एक्विजिशन के अंदर हमारा क्या होता है, जब कलेक्शन ऑफ डेटा है तो हम अलग अलग ऑनलाइन या ऑफलाइन साइट से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अब डेटा एक्विजिशन के अंदर क्या आ रहा है, डेटा डिस्कवरी आ रहा है, डेटा को सर्च करते हैं, एडिंग मोर डेटा, डेटा आर्ग्यूमेंटेशन में नया डेटा को ऐड करते रहते हैं पुराने डेटा के अंदर। तो ये जो डेफिनेशन है उसको ध्यान रखो। डेटा डिस्कवरी में सर्च करना, डेटा आर्ग्यूमेंटेशन में नए डेटा ऐड करना, और डेटा जनरेशन में डेटा को क्या करना है, जनरेट करना। तो ये तीनों अलग अलग फॉर्म है। अब इसको थोड़ा सा नीचे जाके एक्सप्लेन किया हुआ पूरा, यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ, देखो यहाँ पर डेटा डिस्कवरी में देखो, डेटा डिस्कवरी जो है हमारा, डेटा डिस्कवरी इज अबाउट hunting for valuable information different places like good quality, making sense what we find. Example, we will require picture of roads, हमें पिक्चर का रोड्स की पिक्चर चाहिए तो हम उसके अंदर ही डाल सकते हैं। और इसके अंदर क्या भी रिक्वायर, और वी कैन सर्च डाउनलोड डेटा फ्रॉम द इंटरनेट। अब देखो यहाँ पिक्चर डालोगे तो उससे रिलेटेड पिक्चर हमारे को मिल सकती है। जैसे हम लोग, ये आपका ऑप्शन आ रहा है, हम लोग पिक्चर्स को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। अब डाटा आर्गुमेंटेशन में क्या होता है, डेटा आर्गुमेंटेशन में क्या होता है, इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ डेटा। डिफरेंट डाइवर्सिटी जो है हमारे डेटा की, हम नया डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जो पुराना डेटा है उसके अंदर, एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर कुछ नए चेंजेस करते हैं, फीचर्स में न्यू ऐड करते हैं, फ्लिप करते हैं, रोटेट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग, ठीक है। स्टिमुलेट ब्लॉक करते हैं, ट्रेन करते हैं मॉडल को नए सिनेरियो के साथ, नए डेटा के साथ, ठीक है। अब डेटा जनरेशन में क्या कर रहा है, डेटा जनरेशन रेफर टू द जनरेटेड रिकॉर्डिंग डेटा यूजिंग सेंसर के साथ डेटा को जो जनरेट किया जाता है, अलग अलग हमारा डेटा यूज़ हो रहा है तो डेटा जनरेशन के अंदर आता है। जैसे टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना इज़ एग्जाम्पल ऑफ डेटा जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ड्राइविंग कार हो गया। तो ये सब कुछ हमारे क्या कहते हैं, नया जो एक्चुअल डेटा हमारा जनरेट हो रहा है वो हम इसके अंदर डेटा जनरेशन में डाल सकते हैं। जैसे रोड की कंडीशन है, ट्रैफिक पैटर्न हो गया, वेदर हो गया, लाइटिंग हो गया, ये सब हमारा किस में आता है, डेटा जनरेशन में। ये तो हमारा डेटा एक्विजिशन के पॉइंट्स पार्ट्स हो गए। अब सोर्सेज ऑफ डेटा क्या है, प्राइमरी डेटा सोर्सेज में जैसे आपकी एक्सेल की फाइल हो गई, ये तो हमारा प्राइमरी डेटा सोर्स हो गया जो आपके पास फाइलें पड़ी हुई है। अब सेकेंडरी के अंदर है जो बाहर से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो बाहर के सोर्सेज हम डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, कैगल हो गया, गूगल हो गया, डॉट गवर्नमेंट की साइट्स हो गई, यूसीआई हो गई, ये बाहर की साइट्स है जहाँ से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, डेटा एक्वायर करने के क्लियर गोल्स होते हैं, हमारे गोल्स क्लियर होते हैं, हमें क्या करना है। आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम डेटा सोर्स को, सर्वे से करना है, इंटरव्यू से, इवेल्यूएट कर सकते हैं, ट्रस्टवर्थी होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। कलेक्ट प्रिपेयर ऑफ डेटा, जो भी डेटा कलेक्ट किया उसको प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाँ, अब इसके बाद क्या वैलिडेट है, हम डेटा को फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकते हैं, स्टोर रख के अपने पास रख सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं, आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या आ रहा है, ये तो हमारे सोर्सेज हो गए। डेटा एक्विजिशन वेबसाइट से भी कलेक्ट कर सकते हैं, ये आपको क्वेश्चन पेपर बोर्ड में भी आया था कि डेटा को हम लोग वेबसाइट से कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। जब डेटा वेबसाइट से कलेक्ट करते हैं हम लोग, हाँ, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा वेबसाइट यूजिंग सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड डेटा स्क्रैपिंग, ये आप पढ़ चुके हो, है ना। तो डेटा को स्क्रैप करके कैसे हम वेबसाइट से डेटा को कलेक्ट करते हैं, वेब स्क्रैपिंग डेफिनेशन आपके पास आया है। बायास आपको पता है, बायास क्या होता है, कॉन्सेंट क्या है, बायास क्या है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, एनोनिमिटी क्या है, प्रोटेक्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन, अकाउंटेबिलिटी क्या है, मिसयूज़ नहीं करना है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो ये सारे हमारे क्या है डेटा का वो। अब यूजेबल ऑफ डेटा,
डेटा का यूजेबल क्या है, डेटा का पहले तो इस यूजेबल के अंदर ये देखेंगे यूजेबिलिटी ऑफ डेटा में डेटा का स्ट्रक्चर प्रॉपर और जैसे टेबल फॉर्मेट में प्रॉपर डेटा होना चाहिए, स्ट्रक्चर वाइज होगा तो हम डेटा को अच्छे से देख सकते हैं। डेटा के अंदर क्लीननेस होना चाहिए, पूरा डेटा मैसी नहीं होना चाहिए कि बंदे ही कंफ्यूज हो जाए, हम डेटा को अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सके। डेटा एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है, ये हमारी सारी बातें जो डेटा से रिलेटेड है, डेटा एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे 3 पॉइंट थे। अब इसका डेटा के फीचर्स क्या क्या है, ये सारा डेटा से रिलेटेड है और बहुत इजी सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको पॉइंट्स याद करने, यू हैव टू मेक इट इन योर लैंग्वेज। अब डेटा फीचर ये कहता है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डेटा। डेटा फीचर क्या बताता है, करैक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टी बताता है एक एक इन्फॉर्मेशन की जो डेटा का है। तो टेबल फॉर्मेट में जो सारे डेटा हमने स्कूल का रिकॉर्ड हो गया तो स्कूल के बच्चों का नेम, उनकी एज, उनके मार्क्स जो हो गए। ठीक है, अगर इमेजेस है उनका रेजोल्यूशन कैसा है। डेटा इंडिपेंडेंट है अगर, तो डेटा मतलब ये है कि फीचर जो है हमने जो डेटा डाला है, जो हमने प्रिडिक्शन डेटा डाला है उसके बेसिस पे हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। डिपेंडेंट डेटा क्या होता है, वेरिएबल जहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं इस फीचर के अंदर आउटपुट और रिजल्ट जो है हमारा डिपेंड रहता है। जैसे इमेजिन वी आर बिल्डिंग ऑफ AI मॉडल टू प्रिडिक्ट द स्टूडेंट फाइनल एग्जाम ग्रेड, तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसके कितना बच्चा कितनी देर पढ़ा, उसकी अटेंडेंस है, उसके प्रीवियस ग्रेड क्या है, उसके बेसिस पे हम लोग काम करते हैं। तो ये डिपेंडेंट है कि हम इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड है ना। हम लोग ऐसे कर सकते हैं। इनपुट IPO आपको पता है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, इस बेसिस में ही काम करता है। डेटा प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग के अंदर डेटा को प्रोसेस कैसे किया जाता है, ये थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि ये टॉपिक हमें ख़त्म करना है, आज कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए। डेटा प्री प्रोसेसिंग और डेटा प्रोसेसिंग है। प्री प्रोसेसिंग डेटा काम करने से पहले का उसकी क्या प्रोसेसिंग की गई है, उसको कोई इनएक्यूरेट डेटा तो नहीं है, तो ये सारी बातें, डेटा क्लीन होना चाहिए, ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, रिडक्शन कम होनी चाहिए, नॉर्मल डेटा होना चाहिए। उसके बाद डेटा को हम लोग प्रोसेस एंड इंटरप्रेट करेंगे। पहले डेटा को प्री प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है। प्री प्रोसेसिंग के बाद डेटा की प्रोसेसिंग और इंटरप्रिटेशन होगी। अब डेटा प्रोसेसिंग क्या करता है, एनालाइज करता है रॉ इन्फॉर्मेशन, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन रॉ है उसको हम उसको मॉडल के अंदर डाल के ट्रेन करते हैं, जिससे कि जैसे क्लीनिंग होगी, ट्रेनिंग होगी, उसके बाद हम डेटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं सामने किसी पैटर्न्स में या मॉडल में, हम उसको डेटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, हमें डेटा हमारे पास पूरा आ गया। जैसे लॉलीपॉप का एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर दिया, उसके स्वीटनेस के ऊपर फिगर कैसी है, राउंड है, क्या है, ये हमने इसका एग्जाम्पल ले लिया। अब यहाँ पर देखो प्रोसेसिंग के अंदर क्या है, डेटा जो है मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो गया, हमने यहाँ पर डिसीजन ले लिया जो इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल है उसके बेसिस पर डेटा पूरी प्रोसेसिंग होगी, पूरा हमने डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, समराइज़ कर दिया। अब उसके बेसिस में हमने क्या करी है, अब डिसीजन लिया, जो डेटा इंटरप्रिटेशन है, डेटा के लिए डिसीजन ले रहे हैं। प्रोसेस ऑफ डेटा क्या है, डेटा के अंदर क्या है, अब प्रोसेस ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन में एक्वायर, डेटा की रिक्वायरमेंट क्या है, सर्वे से हमने डेटा को सेंसर से डेटा कलेक्ट कर लिया। अब डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है, डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, एरर को हटा रहे हैं, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को चेक कर रहे हैं, फिर एनालाइज कर रहे हैं, डेटा का पैटर्न कोरिलेशन कर रहे हैं, ट्रेंड देख रहे हैं, एल्गोरिथम्स बना रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, फिर हम डेटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं, सम फाइंडिंग कॉन्टेक्स्ट, प्रॉब्लम, क्वेश्चन अगर किसी के हैं तो उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, फिर प्रेजेंट कर रहे हैं, फिर जाके हम एंड में जाके डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रोसेसिंग है। मैथड ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, अब यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट। बेटा हम यहाँ पर अभी इसको वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट से हम लोग आगे इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर वगैरह तो ज़्यादा पढ़ाऊँगी तो आपको कंफ्यूज ना हो जाओ। तो यहाँ से हम लोग अब इसको वाइंड अप करते हैं, इसके आगे मैं आपको फिर डिटेल्स में और आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको यहाँ से आगे से कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को लाइक अगेन, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जहाँ से वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।